नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं पहुंचा हूं बोकारो झारखंड में, जो कि काफ़ी एक यहाँ पे शॉप है। और शॉप में मैं इसलिए आया हूं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे किसान भाई, यानी कि मैंने 2 वीडियो अभी डाला है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे किसान भाइयों का ही डाला था। डालने के पीछे कारण है कि बहुत सारे बड़े पैमाने पर लोग डेयरी फार्म कर लेते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो अपने छोटे से ही शुरुआत करते हैं। और छोटे से जब शुरुआत करते हैं तो काफ़ी गंदगी भी होती है, कहीं बिना शेड का भी डेयरी चलता है। तो उन सभी पशुपालक भाइयों को ध्यान में मैं रखते हुए यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे गायों में बहुत सारी रोग होती है। और मैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उन भाइयों ने उस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारियाँ दी है, तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाली हूँ, जो कि एक काफ़ी जाना माना चेहरा इसको उत्पादित करते हैं, जिनका नाम विक्की पंसारी जी का प्रोडक्ट है। उसकी एजेंसी जो है हमारे बोकारो झारखंड में ली जा चुकी है। और मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ कि ताकि जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के जो पशुपालक भाई हैं उनको सहूलियत हो जाए, इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। और प्रोडक्ट यूज़ करने के साथ साथ जो है काफ़ी मतलब बेनिफिट भी मिले। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो तभी आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं यहाँ के शॉप ऑनर इनकी संचालित करने वाले से बात करें। दोबारा हमारे स्टोर पे 19 अगस्त को मैंने समय नहीं दे पाया। इसके कारण क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारा प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाया था। जी बिल्कुल, मैं उसके लिए ही समय कम थी, माल डिलीवरी करवानी थी, इसके कारण हम लोगों ने समय आपको नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा। तो कुछ प्रोडक्ट छूट गए थे उस दिन, और मैंने आपको बोला भी था कि आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। तो आपने बताया कि मैं इसी स्टेट में हूँ अभी, तो मैं दोबारा आऊँगा ही। तो मेरे लिए तो सौभाग्य का बात है कि आप दोबारा मेरे पास आएँ। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कुछ किसान से आप मिलिएगा, घूम रहे हैं तो कुछ किसान को आप क्वेश्चन पूछिएगा कि फलाना कंपनी का विक्की पंसारी जी को जानते हो, तो इसका कुछ आपको रिव्यू मिला है क्या? जी बिल्कुल मिला है रिव्यू, काफ़ी अच्छा मतलब रिव्यू भी मिला कुछ किसानों से। तो मतलब रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला, मैं ये जानूँगा। तो जो भी प्रोडक्ट आपके पास अभी उपलब्ध है, जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बता पाए हैं, तो मैं निवेदन करूँगा कि हमारे किसान भाइयों के लिए वो प्रोडक्ट आप बताएं। और कुछ देसी अचूक उपाय जो होते हैं डेयरी में, वो भी आप बताएं साथ में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं देसी अचूक उपाय से मैं आपको पहले रूबरू कराता हूँ। अचूक उपाय यही है देसी, कि लोग बहुत ज़्यादा खुरहा मतलब FMD से परेशान रहते हैं। जी बिल्कुल, वो भी एक समय होता है जो जब मोमेंट लेता है, जिस डेयरी फार्मर के पीछे लगता है वो डेयरी फार्मर को तोड़ निकलता है। FMD इतनी ख़राब बीमारी है, मुंह एंड खुर पका जिसको बोलते हैं। तो उसका उपचार यही है कि आप 12 महीने एक रूटीन को फॉलो कर दीजिए। यदि आपके पास 10 जानवर है, इसका मतलब कि आप खुद उसका सेवा कर रहे हैं, या फिर आप कुछ सर्वेंट रखें जो उनको देख रेख करते हैं, मैनेज करते हैं। उनको एक और रूटीन बताइए, जो सुबह शाम वो खाना देते हैं, वैसे एक रूटीन उनको बताइए कि पाइप से प्रेशर से पानी उनका खुर में मारें, और फिनाइल चाहे कोई भी लाल दवा जो भी है उसको मारें खुर में। तो इससे क्या होगा कि FMD बहुत दूर रहेगा, क्योंकि खुर हमेशा साफ़ रहेगा। जब साफ़ रहेगा तो उसको उस चीज़ से बहुत कम असर होगा। समय में वैक्सीनेशन करवाएं, उससे भी बहुत ज़्यादा राहत होती है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखेंगे तो वो इस चीज़ से बहुत राहत मिलेगा उन लोग को। नीम का तेल उसका यूज़ करें जब FMD होता है, तो उस समय तो उससे भी बहुत सारा उपचार हो जाता है, बहुत सारा रिकवरी हो जाता है। तो किसान को ये सब समस्या से बचाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी समस्याएं हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि डेयरी लॉस में जाना जाती है। एकदम जब देखिए आप, क्योंकि पशु जब खुश नहीं रहता है तो एक किसान कभी खुश नहीं रह पाएगा। पशु को खुश होना जरूरी है डेयरी फार्म में, मैं समझता हूँ। आप किसान से क्वेश्चन जब कीजिएगा ना, तो किसान देखिए, नया किसान के पास जब जाइएगा कि उनको पूछिएगा कितने पशु आपने लाया, तो बताएंगे 2 पशु मैंने लाया। दूध कितना हो रहा है, तो 15 लीटर करके 30 लीटर मेरे डेयरी से दूध निकल रहे हैं। यानी वो डेयरी उस समय मुनाफा में होता है। लेकिन वही क्वेश्चन आप 4 महीने बाद आप किसान से पूछिएगा तो बोलेंगे कि अभी चल रहा है, अभी मुनाफा नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीज़न यही है कि दूध कम हो जाना। बहुत सारे पशु मतलब सीमन ले लेते हैं, पाल खा जाते हैं, जिसको बोलते हैं लोग कि गाभन हो गए। और बहुत सारे पशु ऐसे ही चलते रहते हैं, दूध कम होता जाता है। तो क्या उसके कारण क्या होता है कि पशु जब लंबे लैक्टेशन में चलता है तो उसको मिनरल मिक्सचर्स की कमी होती है, शरीर में विटामिन्स की कमी होती है। उस विटामिन्स को हमेशा भरपूर मात्रा में देते रहे
हमेशा कोशिश यही करें कि आप जो अनाज दे रहे हैं उसमें एक अनाज मत दें, 2 3 4 अनाज मिला के दें। उसका एक रेशियो फिक्स करें, उस रेशियो पे आप दें। जब आप उस रेशियो पे दीजिएगा तो क्या होगा, पशु को प्रोटीन्स भी बहुत अच्छा मिलेगा, एनर्जी भी बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद आपका उसको वसा बहुत सारा चीज़ है, फाइबर्स, ये सब कुछ मिलेंगे उनको। जब वो सब चीज़ मिलेगा तो पशु ऑटोमेटिक दूध पे रहेगा और दूध की क्वालिटी अच्छा होगा। आज की डेट में आप ये भी सुनते होंगे, किसानों के पास जाते होंगे कि दूध का रेट 32 रुपये 30 रुपये मिल रहा है। जब वो फैट पे जाते हैं 3.2 3.2 3.5 3.6 यही फैट आता है, SNF आता है। तो उससे क्या होता है कि उसका रेट फिक्स हो जाता है 32 रुपये 30 रुपये 34 रुपये। तो किसान ऑटोमेटिक है कि लॉस पे जाएगा। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने एक ही अनाज पे ज़्यादा फोकस किया है। तो अनाज को 2 3 अनाज मिक्स करके खिलाएं, खल खिलाएं, पशु को खल खिलाना चाहिए। बहुत सारा ट्रेंड ऐसा चला है कि खल खिलाना नहीं चाहिए, गर्मी के दिनों में सरसों खल नहीं खिलाना चाहिए। जबकि सरसों खल का तासीर जब उसका आप देखिएगा, तासीर तो ना ही ठंडा होता है ना ही गर्म होता है, वो एवरेज का चीज़ है। तो सरसों खल खिलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि फैट आता है मिल्क में, बिनोला का खल में फैट आता है। जिस जगह जो अनाज उपलब्ध है वो अनाज को आप खिलाएं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हम लोग क्या होता है कि झारखंड के किसान बहुत सारे या बिहार के किसान देखते हैं कि पंजाब में बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलता है जो यहाँ नहीं मिलता है। सुनते होंगे तारा मीरा लोग खिलाते हैं। जी बिल्कुल, तारा मीरा का नाम सुना होगा। झारखंड में अवेलेबल नहीं हो पाता है, होता है तो बहुत मेहनत से होता है। और एक किसान को चाहिए तो 50 kg का बैग मिल नहीं पाएगा पंजाब से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतना हाई है। तो आपके यहाँ जो चीज़ हो रहा है आप उसको मत छोड़िए, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। सरसों का जो खल है उसमें इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक किसान के लिए यही दिमाग में बैठा हुआ है कि सरसों खल खिलाएंगे तो मेरा पशु बहुत ज़्यादा हिट में रहेगा। हो सकता है बच्चा फेंक दे, गाभिन रहे तो बच्चा फेंक दे, हो सकता है सीमन डलवाएं तो ना सीमन रखे। ये सब समस्या उनके साथ आती है, जबकि ये सब कुछ नहीं है। सरसों खल 12 महीना आप खिला सकते हैं। और कितनी मात्रा में? 200-250 ग्राम डेली। मैं अपने पशु को आधा kg खिलाता हूँ। मैं घर में रखा हूँ, आधा kg एक टाइम में खिलाता हूँ। ऐसा भी होता है, मैं अपने बछिया को आधा kg खिलाता हूँ। बिलीव नहीं होगा, आधा kg से ज़्यादा ही खिलाता हूँ। तो एक फीड का आपने रेशियो बताया, अभी मैंने आप जिक्र कर रहे थे, तो फीड का रेशियो क्या होना चाहिए, कैसे उसको देखिए, एनर्जी मतलब कि आपका अनाज में आ गया। जी बिल्कुल। जैसे गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, इसका रेशियो 40% रखना चाहिए। दलहन हो गया, जैसे चूरी में आप रख सकते हैं चना का चूरी, लहार का चूरी, बहुत सारे दाल हैं, जितने भी दाल है उसके चूरी रख सकते हैं 30% में। मतलब 100 किलो का अनाज बना रहे हैं तो सिंपल सा बात है कि 40 kg आपको अनाज रखना है, 30 kg दलहन रखना है, 30 kg खल रखना है। उसके अलावा मीठा सोडा, नमक, मिनरल मिक्सचर, ये सब सारी चीज़ आपको ऊपर एक्स्ट्रा देना है। मीठा सोडा खिलाइएगा तो इससे क्या होगा कि उसको पाचन शक्ति को अच्छा रखता है उससे, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। बहुत सारे अनाज खाते हैं पशु, 8 kg 9 kg 10 kg तक पशु को अनाज खिलाते हैं लोग, ऐसे किसान हैं। कोशिश कीजिए हरा चारा जब उपलब्ध हो उसमें हरा चारा दें, नहीं उपलब्ध है मिनरल मिक्सचर 12 महीना चलाते रहें। तो ये सब समस्या जब आप रूटीन्स में रहेंगे, यदि आप सोच लिए हैं कि हमको पशुपालन करना है, तो आपको जिस डेडिकेशन से आपने सोचा कि हमको पशुपालन करना चाहिए या पशुपालन हम करेंगे, उसी डेडिकेशन से उनका फीड तैयार करना चाहिए आपको। आप ये सोचिए कि 1 महीने में 1 दिन आपको मेहनत लगेगा उस फीड को तैयार करने में, 29 दिन आपको सहूलियत होगा। सिर्फ बैग से उठाना है, नापना है, डाल देना है, पका के डालना है, भिगा के डालना है, जैसे भी आपकी मर्जी। बेहतर कौन सा होता है, पकाना या भिगाना? देखिए सिंपल सा बात है, यदि पका के डाल रहे हैं तो उससे बेहतर तो कुछ होगा ही नहीं। भिगो के भी डाल सकते हैं। बड़े पैमाने पर तो लोग पका के नहीं डाल पाते हैं, तो भिगो के डालिए, शाम में डालिए, सुबह खिलाइए, सुबह डालिए, शाम खिलाइए। कम से कम उसको फूलने का टाइम दीजिए। वो फूल जाएगा तो वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से। जब पशु को डाइजेस्ट होगा, मिल्क में आएगा, प्लस आपका शरीर पे जाएगा, वो शाइनिंग आएगा। मेरा मिनरल मिक्सचर का यही खासियत है कि आपका पशु का लाइटनेस होगा, बहुत ही अच्छा लाइटनेस शरीर में आ जाएगा। बशर्ते आप अनाज उनको अच्छा खिला रहे हैं, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स आपके पास जो हैं सर वो भी आप दिखाएं कृपया। प्रोडक्ट जैसे कि मिट्टी पाउडर आपको दिखाते हैं। ये मिट्टी पाउडर का काम ये है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारा पशु रस्सी चबाती है, जी बिल्कुल, मिट्टी चाटती है, दीवार चाटती है, ये सब चीज़ समस्या आता है। इस पाउडर को आपको खिलाना है,
इस पाउडर को खिलाने का विधि इस डब्बे पे आपको मिल जाएगा कि 25-25 ग्राम सुबह शाम आपको खिलाना है। लगातार खिलाइए इसको। 1 kg का डब्बा है, एक बार खिलाइएगा पशु छोड़ देगा। कितना कॉस्ट इसका आ जाता है सर? लमसम इसका कॉस्ट 900 रुपये है। 900 रुपये का कॉस्ट इसका आ जाता है। 900 रुपये का MRP है। इसको डिस्काउंट पे हम लोग दे देंगे। यदि कितना खिलाना होगा ये? 25-25 ग्राम खिलाइए। एक डब्बा खिला दीजिए। एक डब्बा काफ़ी है ना? लगातार खिला दीजिए। तो यदि कोई पशुपालक को लगता है ये महंगा, हम आपको बताते हैं जी, हमारा प्रोडक्ट में एक खासियत है, आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी खिला दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ है, साइड इफेक्ट तो होना नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा सर। जब साइड इफेक्ट नहीं होना है तो आप डर से खिलाएंगे नहीं। जब आपके अंदर डर नहीं होगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट को अच्छे से खिलाएंगे। तो जब अच्छे से खिलाएंगे तो डर के आगे जीत हो जाएगा आपका, यानी आपका वो प्रोडक्ट काम कर जाएगा। तो इसका फंक्शन यही है। तो एक और सवाल सर मेरे मन में है कि ये इतना महंगा प्रोडक्ट है, कोई पशुपालक नहीं खिलाना चाहता है, तो अगर वो मिट्टी चाटते रहती कंटिन्यू करती है तो फिर उसका साइड इफेक्ट क्या होगा? उसका साइड इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी चाटने से क्या होता है कि पेट का कीड़ा एक्टिव हो जाता है, आपका पशु अच्छा से चरेगा नहीं, मतलब कि दाना आपका पशु अच्छा से उठाएगा नहीं, जुगाली अच्छा से नहीं करेगा, क्योंकि उसके पेट में मिट्टी रहेंगे, डेली मिट्टी खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जाके शरीर में नुकसान करेगा। आप सुनते होंगे बच्चे को कीड़े का दवा देते हैं हम लोग, छोटा बच्चा मिट्टी खाने लगता है, उसका आपका मलमूत्र से कीड़ा निकलता है, कीड़ा हो जाता है उनका पेट में। तो वैसे ही पशु के पेट में कीड़ा हो जाते हैं, दांत कटकटाना स्टार्ट हो जाता है। अब बोलिएगा 900 रुपये का प्रोडक्ट है इसका, तो कुछ कॉस्ट नीचे जाएगा, कुछ नीचे कॉस्ट से आपको मिलेगा, कुछ डिस्काउंट में मिलेगा। आपका पशु रस्सी चबाता है, गलमोहरी लोग बनाते हैं मुंह में पहनाने के लिए, एक गलमोहरी कॉस्ट आता है 80 रुपये बनाने का, क्योंकि रस्सी का कॉस्टली है, पाइप डालना है 80 रुपये। आपका पशु को आप नहीं खिला रहे हैं ये प्रोडक्ट, या कोई भी आप इलाज नहीं कर रहे हैं उसका, तो 10 रस्सी काट दिया, 900 रुपये चला गया आपका, ऐसे ही ख़त्म हो गया। ऐसे ख़त्म हो गया। तो आप तो कम से कम प्रोडक्ट एक बार खिला के देखिए, हो सकता है एक रस्सी 1 साल चल जाए। घिस के टूटना चाहिए, कट के टूटना नहीं चाहिए। हमारा सिद्धांत यही है कि हम कोई चीज़ को जान के वेस्ट ना करें। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको और भी प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ। FRS पाउडर है, प्रोटीन प्लस FRS, इसका क्या यूज है सर? देखिए क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं कि हमने एक पशु रखा है, पिछली लैक्टेशन में 10 लीटर दूध दिया, इस लैक्टेशन में जब वो बच्चा दी तो वो 8 kg दूध पे है, दूध आ ही नहीं रहा है, यानी उसके शरीर में इसमें प्रोटीन्स प्लस FRS दोनों प्रोडक्ट। मैं प्रोटीन्स के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ। सेम चीज़ ये है, इसमें 2 प्रोडक्ट है, इसमें सिंगल अलग से है। ये है प्रोटीन पाउडर। ये पाउडर का काम क्या है कि आपका पशु जब पिछले लैक्टेशन में 10-12 लीटर में था, तो इस लैक्टेशन में तो उसको बढ़ के आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। जब यदि आपका पशु नए पशु है, पशु का हमेशा नेचर यही है कि वो जब दूसरे तीसरे लैक्टेशन में जाएगी तो दूध प्लस में आएगा, 10% 20% आपका मिल्क बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो समस्या यहीं पे है कि आपका जब दूध 12 लीटर था, इस बार 8 लीटर हो गया, तो यानी प्रोटीन्स की कुछ कमी है उनको बॉडी में, आप जान नहीं पा रहे हैं। इसको पक खिलाना है आपको 100 ग्राम सुबह शाम। खिलाना कब है? जब पशु बच्चा दे दी उसके 20 दिन के अंदर। ध्यान में रखना है, जब पशु बच्चा दे चुकी है उसके 20 दिन के अंदर इसको 100 ग्राम पका के दलिया में खिलाएं। ऑटोमेटिक पशु आपका जिस जगह पे खड़ा थी उस जगह से हो सकता है 2 कदम आगे भाग जाएगी, नीचे नहीं जाएगी वो। इस प्रोडक्ट का इतना अच्छा रिजल्ट है उसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट का आप पूछ रहे हैं मेरे से क्वेश्चन, यही सोच रहे होंगे कि सारा प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा बता रहे हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूजर था पहले, उसके बाद में एजेंसी मैंने लिया, तो मैंने रिजल्ट देखा। प्लस मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट की अभी भी मैं ऐसे ही तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे किसान भाई लोग जो हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं कि प्रोडक्ट का रिजल्ट है। उसी के कारण मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अगले को बता रहा हूँ। मैं खुद साइट पे जाता हूँ, पहली कंपनी है जिसका एजेंसी ओनर खुद जाके साइट पे विजिट करता है और किसान को 3 बार फ़ोन में पूछता है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है। आज तक कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कोई भी कंपनी जाके किसान को पूछे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। इसका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा? इसका 500 दोनों का मिला के अलग अलग है? नहीं, इसका 500 है, 420 रुपये पड़ेंगे डिस्काउंट के बाद। और इसका 800 रुपये है। इसका MRP 800 है, इस पर भी डिस्काउंट जाएगा कुछ, इस पर भी डिस्काउंट। कस्टमर जब कॉल करेंगे, कस्टमर आते हैं तो उसमें हम लोग खुद चेक करके
क्योंकि हम लोग सेवा भाव से उतरे हुए हैं। इसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट हैं आपके हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका आप नाम देख लीजिए, इसका नाम है गर्भ रक्षक। गर्भरक्षक, मतलब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। मतलब बच्चेदानी को सुरक्षित रखता है। बच्चेदानी को सुरक्षित रखना है। आप कभी कभी समस्या एक सुनते होंगे, किसान के पास जाते होंगे तो प्रोलैप्स का शिकायत बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। फूल पाछा दिखाना। जी 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 होती है। और हम प्रोडक्ट से पहले आपको फ्री इलाज बताएंगे, प्रोडक्ट बाद में। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम तो वीडियो देख रहे हैं तो क्या होता है कि ये अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम फ्री इलाज बता रहे हैं, आप घर पे कीजिए, ठीक कीजिए, प्रोडक्ट नहीं खरीदना होगा। बरगद का पत्ता आप खिलाइए। कितने दिन तक? 10-12 दिन खिला दीजिए। कितनी मात्रा में देंगे? 10-10, 20-20 पत्ता खिला दीजिए। 10-10, 20-20 पत्ता। कितने टाइम? सुबह शाम खिलाइए। सुबह शाम खिलाएंगे। जी हाँ, 10-10, नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा वो तो। आपका कॉस्ट यही कि आपको 4 कदम दौड़ के जाना पड़ेगा, जहाँ पे बरगद का पेड़ है वहाँ से पत्ता निकाल के खिलाना। फिर सूखा पत्ता। और इसकी बेहतर जानकारी के लिए हम ये भी बता रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो भी है इसका बेहतर जानकारी के लिए अब क्या होगा कि आने वाला समय में आपका भी चैनल से न्यू कृषि दर्पण, आप सभी का आशीर्वाद है सर। तो बस आपने समय दिया और हम उस पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरे ब्रांच पे समय दिया। हम तो चाहेंगे कि आप बराबर हमारे ब्रांच पे आए, लेकिन तभी आए जब हमारा कस्टमर का रिव्यू हो। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है सर। यूज कस्टमर ही बताएंगे कि इसका क्या रिजल्ट है। कस्टमर अच्छा बोलेगा तो आप हमको जरूर भेंट कीजिए। आप मेरे बिल्कुल पास आएंगे। आइए, वीडियो बनाइए, बताइए लोगों को। यदि रिव्यू नहीं है, खराब रिव्यू है तो खराब रिव्यू बताइए आप कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। ऐसे क्योंकि मानसिकता लोगों का चेंज हो चुका है। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सब कुछ देखते हुए काम करना होगा। लोग को बताने से पहले लोग सोच लेते हैं कि ये लोग अपना बात बता रहे हैं, लेकिन हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। आपको किसान जब बताए कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तब आप मेरे पास आइए, फिर हम उस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ऐसे तो ओवरऑल मैंने सब सारा प्रोडक्ट आपको बता ही दिया और दिखा ही दिया। अब बात रहा हम लोग गर्भ रक्षक में थे, प्रोलैप्स का जो प्रॉब्लम होता है, फूल पाछा दिखाना, तो इसको आप यदि 5 से 7 घंटे फुलाकर, पीस कर, भैंस का घी में मिलाकर सुबह शाम खिलाते हैं तो क्या होगा कि जो समस्या है ना आपका प्रोलैप्स का, जो फूल पाछा दिखाता है, वो खत्म हो जाएगा। कितना कितना देंगे, कैसे कैसे देना है? इसका कंटेंट पूरा लिखा हुआ है। 100 ग्राम और 200 ग्राम, 150 ग्राम और 200 ग्राम का मिक्स करके मिश्रण है। ऐसे सारा कुछ कंटेंट बताया गया है। मिला के इसको खिलाना, मिला के फुला के पहले इसमें रात को भिगो के एक कंटेंट को भिगोना है, इसको पीस के उसमें मिला के खिलाना। क्योंकि देखिए ये समस्या है ना, बहुत बड़ा समस्या है। आप किसान के पास जाते होंगे तो आपको बताता होंगे कि ये समस्या बहुत ही बड़ा समस्या है। ये बिल्कुल होती है। बहुत लोग रस्सा लगाते हैं, आगे पीछे लगा के करते हैं कि प्रोलैप्स का प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारा दवा आता है, बहुत सारा, जैसे लोग हर तरह के बात बताते हैं कि कैल्शियम कमी, बहुत सारे कुछ। तो ये आप खिलाइएगा, 2 kg खिलाइएगा। तो मेरे कुछ किसान यूज़ किए हैं, आप उनसे भेंट कभी कीजिएगा, वो बताएंगे इसके रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कैसा है। क्योंकि हम उसी पे विश्वास रखते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड सामान होना चाहिए। आपका सामान रिजल्ट नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो सामान काम करें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक किसान को रिजल्ट नहीं दिया और अगले सारे किसान को रिजल्ट मिल रहा है, तो इस पर भी हम बिलीव नहीं कर सकते। हम लोग बिलीव करेंगे, हो सकता है आप पे हमको फेथ है, लेकिन आप आगे जो जिससे आप मैनेज करवा रहे हैं, हो सकता है उस पर हम लोग थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। खत्म किया जाए तो खत्म किया जाए। हाँ, तो और क्या। चलिए।